ये कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है जो जंगल के बीचों बीच एक पेड़ पर रहती थी। इस चिड़िया का नाम रिम्पी था। रिम्पी का रंग हल्का नीला और पंख सुनहरे थे। वह अपनी प्यारी सी आवाज से पूरे जंगल में मशहूर थी, लेकिन उसकी खासियत उसकी खाना बनाने की कला थी। हाँ, आपने सही सुना, रिम्पी एक बहुत ही अद्भुत शेफ थी और उसका पसंदीदा व्यंजन था गाजर का हलवा। जंगल के सारे जानवर उसकी हलवा बनाने की कला के दीवाने थे। रिम्पी के पास न केवल अच्छा खाना बनाने की कला थी, बल्कि वह हर रोज नई नई चीजें सीखने की कोशिश करती थी। उसकी रुचि केवल स्वादिष्ट भोजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह ये भी जानना चाहती थी कि खाने का हर घटक कैसे उगता है, उसे कैसे तैयार किया जाता है और उसे किस प्रकार से पकाया जाता है ताकि उसका स्वाद और भी शानदार हो। भाग 2, रिम्पी का जीवन और उसकी खाना बनाने की यात्रा। रिम्पी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसका परिवार एक बहुत ही सामान्य जीवन जीता था। उसके माता पिता दोनों ही आम किसान थे, जो अपने खेतों में काम करते थे और हर दिन नए नए फसल उगाते थे। रिम्पी की माँ हमेशा उसे सब्जियां और फल उगाने के लिए प्रेरित करती थी, जबकि उसके पिता उसे खाना पकाने की कला सिखाते थे। रिम्पी को बचपन से ही खाना पकाने का बहुत शौक था। वह अक्सर अपनी माँ के साथ रसोई में काम करती और नए नए व्यंजन बनाने की कोशिश करती। एक दिन उसकी माँ ने उसे गाजर का हलवा बनाना सिखाया और तभी से रिम्पी के दिल में गाजर का हलवा बनाने का जुनून बैठ गया। लेकिन रिम्पी के पास ज्यादा साधन नहीं थे। वह छोटे से जंगल में रहती थी, जहाँ उसे किसी प्रकार का बर्तन या रसोई का सामान उपलब्ध नहीं था। फिर भी उसने अपने कच्चे बर्तन और आग से हलवा बनाना शुरू किया। उसकी मेहनत और प्यार ने उसकी कला को परिष्कृत किया और जल्द ही वह जंगल की सबसे अच्छी शेफ बन गई। भाग 3, गाजर का हलवा बनाने की प्रक्रिया। रिम्पी गाजर का हलवा बनाने में बहुत माहिर थी। उसका हलवा खास था क्योंकि वह उसे प्राकृतिक और ताजगी से भरपूर सामग्रियों से बनाती थी। सबसे पहले वह जंगल के विभिन्न हिस्सों से ताजे गाजर इकट्ठा करती थी। गाजर को अच्छे से धोकर छीलकर काटना उसका पहला कदम होता था। फिर वह एक छोटे से बर्तन में देसी घी डालती और उसमें ताजे गाजर को अच्छे से सेंकती। घी में गाजर का स्वाद घुलते हुए और भी बेहतरीन हो जाता था। उसके बाद रिम्पी उसमें चीनी डालती, जो जंगल में पेड़ों से ताजे शहद के रूप में मिलती थी। ये शहद हलवे को मीठा बनाने के साथ साथ उसे एक अनोखा स्वाद भी देता था। अब बारी आती थी दूध की। रिम्पी अपने छोटे से जंगल के तालाब से ताजे दूध का इस्तेमाल करती थी। दूध को हल्के से उबालने के बाद वह उसमें डालती और गाजर को धीरे धीरे उबालने देती थी। फिर एक चुटकी इलायची और थोड़ी सी केसर डालने से हलवा और भी लाजवाब हो जाता था। रिम्पी का गाजर का हलवा सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि उसकी खुशबू में भी बहुत खास होता था। जब भी वह हलवा बनाती, पूरा जंगल उसकी महक से महक जाता था और जानवर उसकी रसोई तक पहुंचने के लिए दौड़ पड़ते थे। भाग 4, जंगल के जानवरों का प्यार। रिम्पी का गाजर का हलवा इतना लोकप्रिय था कि जंगल के सभी जानवरों को उसके हलवे का बेसब्री से इंतजार रहता। बंदर, खरगोश, तितलियां और यहाँ तक कि हाथी भी सभी रिम्पी के पास आकर उसका हलवा मांगते थे। रिम्पी कभी किसी को न नहीं कहती थी। वह जानती थी कि खाने का असली मजा दूसरों के साथ बांटने में है। एक दिन जंगल के राजा शेर ने भी रिम्पी को अपने महल में बुलाया और उससे गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा। रिम्पी खुशी खुशी शेर के महल में गई और वहां उसने विशेष तौर पर शेर के लिए हलवा तैयार किया। हलवा इतना स्वादिष्ट बना कि शेर ने कहा, रिम्पी, तुम एक अद्भुत रसोइया हो। मुझे तुमसे कुछ खास सीखना है। रिम्पी ने हंसी खुशी कहा, शेर जी, खाना बनाना सिर्फ सामग्री का मिलाना नहीं होता, बल्कि यह प्यार और धैर्य का परिणाम है। भाग 5, रिम्पी की प्रसिद्धि। समय के साथ रिम्पी की गाजर का हलवा बनाना और भी प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग आते और रिम्पी से हलवा खाने का अनुरोध करते थे। वह अपना समय न केवल खाना बनाने में, बल्कि जंगल के सभी जानवरों को खाना पकाने की कला सिखाने में भी लगाती थी। रिम्पी ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर किसी काम में दिल से मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। उसका गाजर का हलवा सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि जंगल की एक सांस्कृतिक धरोहर बन गया था। समाप्ति।
रिम्पी की कहानी यह सिखाती है कि खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि एक कला है जिसे प्यार और समर्पण के साथ तैयार किया जाए। जंगल में वह चिड़िया हमेशा याद रखी जाएगी जिसने गाजर का हलवा बनाया और सभी को ये सिखाया कि जीवन में जो भी किया जाए उसमें दिल से प्यार होना चाहिए।